वेलकम बच्चों। जैसे कि लास्ट टाइम हमने कहा था आपसे कि आपके जो डाउट है और वो डाउट अगर नए प्रॉब्लम्स है तो किसी एक बच्चे ने भी अगर पूछ लिया तो उसका फ़ायदा पूरे बच्चों को होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप में से ही किसी बच्चे ने जो पूछे थे जो डाउट है वो है सिमिलैरिटी के प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो इसे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं आंसर्स। आप इसको बराबर समझिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्वेश्चन को समझिए। तो आपके पास में जो डाटा है, आपके पास में जो बेसिक पॉइंट्स है, उसका इस्तेमाल करके आप इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम निकाल देते, थोड़ी सेंटर में डायग्राम निकालिएगा। ठीक है, ताकि और बराबर जैसी डायग्राम दी जाती है आप उसी प्रकार डायग्राम निकालें। ये ट्राइंगल ABC है हमारे पास और यहाँ पर एक सेगमेंट है जिसका नाम है XY। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर XY पैरेलल AC। अब देखो ये जो XY है वो AC को पैरेलल है। लिखना शुरू करते हैं। तो क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ABC क्या कहेंगे हम, सेगमेंट XY पैरेलल साइड BC। सॉरी, यहाँ पे AC दिया है, AC। ठीक है, अब जैसे कि ट्राइंगल में पैरेलल साइड दिया है तो हमारे पास दो तीन रास्ते हैं। एक तो सबसे पहले हम यहाँ पे BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर अगर आप देखो तो आपको जो एंगल्स मिलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह जो हमको कॉन्ग्रुएंट वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते आगे क्या कहा है। आगे देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है ट्वाइस AX इज इक्वल टू थ्राइस BX। वो लिख लेते हैं हम, ट्वाइस AX इज इक्वल टू थ्राइस BX। ये हमको क्या है, गिवन है। बच्चों अगर आपको इस तरह से दिया जाता है तो आप किसी एक को अकेला करके रख दीजिए। ठीक है, मैं AX को अकेला कर देता हूँ। तो AX इज इक्वल टू क्या होगा, 3BX अपॉन 2, और आप इक्वेशन फर्स्ट उसको नाम देके रख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो क्या कहा, XY इज इक्वल टू 9। तो ये जो XY है ये आपका 9 है और आपको फाइंड करने को कहा है AC। अब बच्चों बात अगर हम करते यहाँ पर तो AC निकालना है। अगर हम BPT यूज़ करते तो वहाँ पर क्या होता है कि ये पॉइंट्स है, इधर के टुकड़े लेते इधर के, वहाँ पर AC और XY का इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब वी डोंट अप्लाई हियर द BPT। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिमिलैरिटी से काम करते हैं। अब सिमिलैरिटी में देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABC एक बड़ा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है XBY। ठीक है, यानी किस में काम करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XBY। ऑलरेडी हमारा ये पूरा चैप्टर हो चुका है, उसमें बेसिक पॉइंट क्या है क्या नहीं ये सब देख चुके हैं। ठीक है, अब इन ट्राइंगल को हम क्या करते हैं, पहले सिमिलर बताते हैं। अब सिमिलर बताने के लिए यहाँ पर टेस्ट होती है, तो चलो टेस्ट को चेक करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टिक मार्क करके रखा है। देखो ये जो दो एंगल्स है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है और लाइन पैरेलल होने के कारण करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ पर इनको भी ले सकते हो, या फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसको लो। ठीक है, ये हमारा कॉमन एंगल है, यानी थोड़े से दो अलग एंगल्स बताओ, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा होता है। ठीक है, तो चलो देखो ये B का नाम क्या है, ABC। क्या कहेंगे हम, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल XBY। यहाँ पर होगा XBY और रीज़न रहेगा कॉमन एंगल। क्या रीज़न रहेगा, कॉमन एंगल। ठीक है, ये अब दूसरी बात, ये जो डॉट वाले हैं तो ए का नाम है BAC BXY, तो एंगल होगा BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल BXY, और यहाँ पर रीज़न रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे रीज़न क्या देंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और इसीलिए हमारे ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABC सिमिलर बन जाता है ट्राइंगल XBY के साथ। यहाँ पर रीज़न रहेगा AA टेस्ट। ठीक है, और क्योंकि हमको अभी साइड निकालनी है तो आपको मैंने कहा है दो ट्राइंगल अगर सिमिलर आते हैं तो हमारे पास तीन रास्ते हैं। एक तो CSST यानी साइड्स प्रोपोर्शनल, CAST यानी एंगल कॉन्ग्रुएंट, और प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, उसमें एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर्स में होता है। तो यहाँ पर हमको ज़रूरी है सिर्फ साइड निकालना, इसलिए हम CSST से जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इधर का AB, सो यहाँ पर लिखेंगे AB अपॉन उधर देखो आप तो वहाँ होगा XB इज इक्वल टू, यहाँ पर BC लेते तो उधर होगा BY, ये है BC तो उधर होगा BY,
फिर उसके बाद यहाँ से लेते ए सी, तो उधर होगा एक्स वाई, तो ए सी के साथ एक्स वाई और रीजन रहेगा सी एस एस टी, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्योंकि मुझे चाहिए क्या है, ए सी यहाँ है, मतलब ये रेशो लेंगे। दूसरी बात, अगर आप देखते हो तो ए बी एक्स बी वगैरह ऐसा, जैसे एक्स बी का मतलब बी एक्स आप ले सकते हो, तो हम इसको लेते हैं क्योंकि उसके बारे में कहा गया है। सो यहाँ पर लेंगे, सो ए बी अपॉन एक्स बी के जगह पे मैं एक्स बी ही रहने दो, बाद में बदल सकते हैं, और इधर ए सी लेते और एक्स वाई, ठीक है, ले लिया। चलो अब हम काम करते हैं। ये देखो आप ए बी के बारे में देखो, ए बी, ये पूरा जो ए बी है दो चीज़ों से बनता है, एक है बी एक्स और फिर है ए एक्स, ठीक है, यानी ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स लिख सकते हैं। तो ए बी के जगह पे क्या लिखेंगे हम, ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये जो एक्स बी है इस एक्स बी को भी हम बी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। इधर में ए सी अपॉन क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। चलो अब वैल्यू रख दो, ये ए एक्स देखो आप, ए एक्स की वैल्यू क्या दी है, 3bx अपॉन 2, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स के जगह पे 3bx अपॉन 2 प्लस ये बी एक्स है ही, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 लिख सकते हैं, और नीचे में भी क्या है, बी एक्स है, इज इक्वल टू, ये देखो ए सी तो हमको निकालना है, और रही बात एक्स वाई, तो एक्स वाई हमारी 9 है। अब इसको सॉल्व करो, तो ऊपर पे पहले सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3bx 1 जा 3bx, और ये 2bx, तो होगा यहाँ पे 3bx प्लस 2bx अपॉन होगा 2 1 जा 2, और ऑलरेडी नीचे में कौन है, bx, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये ए सी अपॉन 9, ऊपर देखो 3bx और 2bx बनेगा 5bx अपॉन 2bx इज इक्वल टू ए सी अपॉन 9। अब bx बेस कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 5 इंटू ये 9 को भेज दो, और नीचे होगा 2 इज इक्वल टू ए सी, और इसीलिए बात करते ए सी की, तो ए सी होगा 5 9 जा 45 अपॉन 2, और फाइनली ए सी की वैल्यू, तो आप इसको डिवाइड करो, 2 2 जा, फिर से 2 2 जा, बचा 1, 10 बनेंगे, तो 2 5 जा 10, यानी ए सी की वैल्यू अपने आप यहाँ पर बन जाती है 22.5, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से आपको काम करना होता है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा प्लेन क्वेश्चन लिखा है, लेकिन टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वो एक्टिविटी बेस है, तो आंसर इस तरह से वहाँ पर जहाँ जहाँ पे बॉक्सेस है, इसमें से जो जो वैल्यूज़ होंगे आप उसे भर दीजिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 में ये डायग्राम दी है, तो चलो फिर से एक बार हम क्या करते हैं, वो डायग्राम वहाँ पर हम निकाल कर रख देते हैं, ठीक है। तो चलो जैसे कि हमारे पास है, ये आप देखो यहाँ पर, अब बराबर बच्चों अच्छे से निकालना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी, ठीक है, और इधर में देखो है डी ई एफ, और यहाँ है जी। देखो क्या क्या कहा गया है, और यहाँ पे सिंबल में 90 है। पहले जो दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। देखो दी वर्टाइसेस ऑफ स्क्वेयर डी ई एफ जी, आप चेक करो डी ई एफ जी, ये क्या है, हमारा स्क्वेयर है, यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, फ्रॉम फिगर हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज ए स्क्वेयर। अब अगर ये स्क्वेयर है तो स्क्वेयर के बारे में जो जो आपको पता है, उसमें से साइड्स, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, चारों एंगल्स 90 डिग्री होती है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लिख के रख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में ये 90 डिग्री होगा, ये 90, यहाँ पर ये 90, ये 90, चारों एंगल्स 90 और चारों साइड इक्वल। तो साइड्स कौन सी होंगी, पहली साइड डी ई इज इक्वल टू, देखो डी इज इक्वल टू ई एफ, यहाँ पर ई एफ होगी इज इक्वल टू एफ जी, ठीक है, इज इक्वल टू जी डी। तो हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन ही है। उसी प्रकार पूरे एंगल्स इक्वल होंगे, 90 होंगे, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन सेकंड, ये भी लिख के रख दिया है, ठीक है। चलो अब आगे देखो क्या कहा, The vertices of square DEFG are on the sides of ABC, ट्राइंगल ABC। देखो ट्राइंगल ABC की साइड्स पर उसके वर्टाइसेस है। अब एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो ये ट्राइंगल ABC की बात होंगी, तो लिख देते इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो आगे, देन प्रूव दैट डी ई स्क्वेयर, देखो डी स्क्वेयर कहा तो इसका विचार होता है
इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। ठीक है बच्चों, जब ये हमारा चैप्टर चल रहा था तो याद करो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर साइड्स का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न आता है तो आप वहाँ पर जो काम करेंगे वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल वाला। ठीक है, तो वैसे भी देखो यहाँ पे डी है, तो बात अगर डी की करते हैं तो ये डी है यहाँ पर। ठीक है, आगे में देखो बी डी और ई सी की बात करते हैं, तो बी डी हमको इस ट्राइंगल में मिलता, ई सी हमको इस ट्राइंगल में मिलता। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन चेक करो यहाँ पर ये इधर में 90 होगा, इधर ये 90, लेकिन फिर एंगल बी एंगल सी का कोई कनेक्शन नहीं बनता, एंगल जी एंगल एफ का भी कोई कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, अब अगर बात करते हैं आगे में, सो यहाँ पे प्रॉब्लम जाएंगे, इसलिए एक काम करते हैं, पहले हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर बताते हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, तो यहाँ पर ये 90 है ना, इधर में ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं यहाँ पे कुछ नोट करके बताता हूँ, आप बराबर चेक करना। यहाँ पर मैं कहता हूँ ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल इक्वल है, क्योंकि अब थोड़ी देर के लिए ये देखो, ये जो साइड है, ये जो एफ जी है और डी है, यानी ये साइड्स आपको पैरेलल नज़र आएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। स्क्वायर में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो जगह नहीं है, मैं यहाँ थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे मिक्स कर दीजिएगा उसको। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल, कौन सी, यहाँ पर डी ई पैरेलल बन जाएंगी जी एफ। ठीक है, एंड आप उसी के नीचे लिख सकते हो, कॉमा करके लिख देता मैं, जी डी पैरेलल आपका बन जाएगा एफ ई। ये हम इधर लिखे तो भी चलता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब मिटाने के एवज में हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, करस्पॉन्डिंग, ये और ये 90 आ गए, यानी ट्राइंगल क्या बन गए, सिमिलर। तो देखो क्या नाम है इसका, बराबर ट्राइंगल मैं लेता हूँ ए जी एफ, ट्राइंगल का नाम लेते हैं ए जी एफ, एंड दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे हेडिंग डालो, इन ट्राइंगल ए जी एफ। अब देखो एंगल ए 90 है, तो इधर 90 कौन है, डी, तो यहाँ पर पहले वर्टेक्स लेंगे डी, फिर एंगल जी के साथ कौन कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं हम, बी, तो आप यहाँ पर लेंगे बी, और फिर इधर एफ है तो इधर में आप ले लेंगे जी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, तो इनको सिमिलर बताने की टेस्ट कौन सी कही मैंने आपसे, कहा ए टेस्ट। ठीक है, तो पहले एंगल ए की बात करो, तो एंगल ए यानी जी ए एफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है, जी एफ हो गया, जी ए एफ, इधर में क्या होगा, जी डी बी, एंगल होगा जी डी बी, कारण ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल ये जो डॉट करके रखे मैंने ये, तो ए जी एफ और इधर में जी बी डी एंगल होगा ए जी एफ कॉन्ग्रुएंट एंगल जी बी डी, और ये रहेगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पर लिखना करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और इसीलिए हमारा ट्राइंगल ए जी एफ सिमिलर बन जाता है ट्राइंगल डी बी जी के साथ। ये रहेगा हमारा इक्वेशन 3, और इसको नाम देंगे, कारण देंगे ए टेस्ट। यहाँ पर क्या कारण देंगे हम, ए टेस्ट। ठीक है, चलो उसी प्रकार उधर में देखो आप, ये एंगल ए है तो इधर एंगल ई होगा, इधर एंगल एफ है तो एंगल सी होगा। ठीक है, तो करो काम, इन ट्राइंगल क्या नाम है फिर से, ए जी एफ एंड ट्राइंगल। अब यहाँ लेना ये ट्राइंगल। ठीक है, सो ए एंगल ए है 90, तो एंगल ए के लिए यहाँ पर आएगा ई, एंगल ई, फिर एंगल जी के साथ कनेक्शन नहीं बनता। एफ देखो, तो ये एफ के साथ में कौन आ रहा, सी, तो एफ तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर सी होगा, और बचा लेटर कौन है, एफ, तो यहाँ पर आप एफ डाल दो। ठीक है, चलो फिर से इसको भी कॉन्ग्रुएंट बताते हैं, तो पहले एंगल ए 90 डिग्री, इधर में ई 90, तो जी ए एफ क्या बोलेंगे आप, एंगल जी ए एफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, फिर से एफ ई सी क्या होगा, एफ ई सी, कारण रहेगा यहाँ पर ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। उसी प्रकार अब कहा था मैंने एफ और सी के बारे में, तो ए एफ जी होगा, ए एफ जी कॉन्ग्रुएंट एंगल, यहाँ देखो सी, तो एफ सी ई, यहाँ पर होगा एफ सी ई, और रीजन फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग
एंगल्स, ठीक है। तो फिर से ट्राइंगल ए जी एफ, यहाँ पर देखो ए जी एफ सिमिलर बनेगा ट्राइंगल ई एफ सी से, ई एफ सी, और इसको रीज़न नंबर देंगे 4 और रीज़न रहेगा ए टेस्ट, ठीक है। चलो अब आप देखो ये 3 और 4 से, यानी फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग की थे तो मुझे मैंने बताया था आपको इसका और इसका काम है हमको, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे 3 में क्या है, ए जी एफ डी बी जी के साथ है और वही ए जी एफ ई एफ सी के साथ क्या है, सिमिलर है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे, बस सेम की जगह पे सिमिलर साइड, ठीक है। यानी यहाँ पर होगा ट्राइंगल डी बी जी सिमिलर ट्राइंगल ई एफ सी हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर इनकी साइड का पेयर लगाएंगे, तो इधर डी बी क्या होगा, डी बी अपॉन उधर होगा ई एफ इज इक्वल टू, इधर में बी जी के साथ होगा एफ सी, इधर डी जी के साथ होगा इधर ई सी, और रीजन रहेगा सी एस टी, ठीक है। अब हमको शो क्या करना है उसके साथ जाते हैं, तो डी है बी डी ई सी, देखो उनमें से देखो कौन कौन है, बी डी, तो बी डी का मतलब डी बी हो जाएगा, और इसी है तो इसी यहाँ बैठा है तो इनको लेते, तो ये डी बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू डी जी अपॉन ई सी हो जाएगा। अब देखो डी बी को मैं क्या लिख देता हूँ, बी डी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये ई सी है नीचे, ये भी रहने दो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या चाहिए, डी ई चाहिए, और हमारे पास यहाँ मिला है ई एफ, तो आप देखो ई एफ, ये ई एफ के जगह पे डी चाहिए ना आपको, तो ई एफ की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी ई, तो रख देता हूँ मैं डी। उसी प्रकार डी जी देखो, ये जी डी का मतलब क्या है, जी डी का मतलब ही हमारे पास में ये, तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो फिर से डी रख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर फिर से डी रखेंगे और इसके लिए रीज़न रहेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्रॉस करो तो डी इंटू डी जब होगा तो आप लिखेंगे डी का स्क्वायर, और इधर बी डी और बी डी इंटू ई सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपने जो सॉल्व करना है, आपको जो प्रूव करना है वो वहाँ पर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके डाउट थे जो आपने क्वेश्चन पूछे। अब क्वेश्चन कैसे, ये क्वेश्चन नए थे और नए क्वेश्चन थे क्योंकि आपको होमवर्क वगैरह दिए गए होंगे, ठीक है। सो अगर आपको प्रॉब्लम गई है, आपने यहाँ पर पूछा, अब होगा क्या, यहाँ पर किसी एक बच्चे ने पूछा लेकिन उसका फ़ायदा सभी बच्चों को हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हुए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।